और भाईचारा केवल तालियां बजा करके खुश होने का भाईचारा का कार्यक्रम नहीं है। ये भाईचारा एक विचारधारा का कार्यक्रम है, एक विचार से जुड़ने का कार्यक्रम। और जैसा कि हम मानसेफ वालों को बताया जाता है और मान्यवर बताया करते थे, और वही बात हम लोग दोहराते हैं, अगर विचारों को बार बार न समझा जाए, विचारों पर बार बार चिंतन मनन न किया जाए, विचारों पर बार बार बहस न की जाए तो विचार मर जाते हैं। और जब विचार मरते हैं तो विचारक बनते हैं, विचारक मरते हैं तो विचारधारा मरती है, विचारधारा और विचारक मरते हैं तो समाज नेस्तनाबूद हो जाते हैं, जैसे हमारे समाज को नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए जरूरी है कि हम जाएं और उस विचार को, इस विचारधारा को, उन विचारकों को फिर से समझें, फिर से बात करें और फिर से आत्मसात करें। इसलिए जरूरत है कि हम अपने विचारकों पर बहस करें। मैं ताकीद करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल में हम अपना मंच सजाते हैं, बड़ा समय लगता है, बड़ा पैसा लगता है और कई घंटे बर्बाद होते हैं। लेकिन साथियों, हमने ये देखा है कि हम अपना मन सजाते हैं लेकिन गुणगान उनका करते हैं। हम वेद को महान बनाते हैं, हम ब्राह्मण को महान बताते हैं, हम उनकी कहानी सुनाने लगते हैं। क्या 5 दोहे रविदास महाराज के यहां सुनाए जा सकते हैं? क्या हम रविदास महाराज पर जो उन्होंने सामाजिक फलसफा दिया, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो हम लोग भगवान और महाराज न कहते हुए गुरु महाराज कहते हैं, और उनको हम सामाजिक फलसफे के आधार पर समझते हैं। 5 दोहे में पूरी की पूरी फलसफा रविदास महाराज का दिखाई पड़ता है, जो कि लाइन खींचता है। बाबा साहब 21वीं शताब्दी में एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखते हैं और 15वीं शताब्दी में गुरु महाराज कहते हैं, जात जात में जात है तिनके रंग के पार, रैदास मानुष बन सके जब तक जात न जात। ये एनालिसिस ऑफ कास्ट नहीं तो और क्या? जात जात में, एनालिसिस ऑफ कास्ट में वही लिख रहे हैं कि यह देश, और उन्होंने पंजाब का ही सारस्वत ब्राह्मणों का एग्जाम्पल लेके बताया, जिसमें कि 800 जातियां, सब कास्ट मौजूद है इसी पंजाब में, और उस कास्ट को तोड़ने के लिए वो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिख रहे थे, और गुरु महाराज 15वीं शताब्दी। तो कहीं ना कहीं बुद्ध महाराज और रविदास से होते हुए बाबा साहब का अपना एक फलसफा मिलता है। इसलिए विचारधारा को साथियों समझना जरूरी है। आप अगर केवल भगवान बना करके और मूर्ति बना करके अगर रख देंगे तो हमारा भला नहीं होने वाला। हमारा भला तब होगा जब हम उनके विचारों को बार बार मथेंगे, गूंथेंगे और अपने जीवन के अंदर समझ बूझ करके लाने की बात करेंगे। वरना आजकल एक गाना बहुत अच्छा चल रहा, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, और कहता था ब्लैक मनी लाऊंगा वो, कहां गया ब्लैक मनी, जरा ढूंढो उसको। तो हम बेवकूफ बन जाएंगे बार बार, हम बेवकूफ बनेंगे बार बार, क्योंकि हम अपने समाज के विचार को नहीं समझ रहे, हम अपने समाज के सुधारकों को नहीं समझ रहे, हम अपने हीरो और अपने हीरोइंस को नहीं समझ रहे हैं। उनकी वास्तविकता क्या थी, वो कौन सा ऐसा वास्तविक विचार हमको देने वाले थे या देना चाहते थे साथियों, हम उनको नहीं समझ रहे। हम अपने समाज के आइकन के लिए, अपने समाज के हीरो के लिए, नायक के लिए हम मंच सजाते हैं और गुणगान उनका करते हैं। हमारे गाने हैं कुछ क्या, हमारे नायक हैं कुछ क्या, हमारे कुछ लोगों ने क्या कोई नाच गाना तस्वीर या खाना कुछ बनाया है क्या?
कि हम संस्कृति के रहित थे, हमारा कुछ था ही नहीं। साथियों, था लेकिन खो गया था, उसको ढूंढ करके लाना। जब हम बात करें, अपने घर में बात करें, जब हम अपने मोहल्ले में बात करें, अपने साथियों से बात करें, तो क्या हम उन नायकों की बात कर रहे हैं? यूं ही नाम नहीं ले रहे हैं पेरियार का, बुद्ध का। हम चाहते हैं कि हमारे नायक हमारे समाज में फिर से स्थापित हो, इसलिए मान्यवर काशीराम ने हमको ये चुन करके नाम दिए, उनके विचारों को बताया। और इसलिए साथियों, हम बाबा साहब पर एक नई बहस शुरू कर रहे हैं।